यूनिफॉर्म और बस्ता तैयार, बच्चे दोस्तों से मिलने के लिए बेकरार। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। सिंध में 9वीं जमात से जामियात तक क्लासेस आज से शुरू हो जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी, तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को वैक्सीनेशन लाजमी करवाना होगी। सिंध में कोरोना ज़दा हालात मामूल की तरफ बढ़ने लगे। ताजिर आज से रात 8 बजे तक कारोबार जारी रख सकेंगे। दुकानदारों को वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। खाबों के शौकीन अफराद आउटडोर डाइनिंग से रात 12 बजे तक लुत्फानंदोज हो सकेंगे। आज से सैलून भी खुल जाएंगे। साथ ही साहिल पर जाने पर पाबंदी भी खत्म। अब समंदर पर जाएं, खूब नहाएं, गर्मी भगाएं। शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की बारी 2 हफ्ते बाद आएगी। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर। पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध और असद उमर आमने सामने। 7 साल से विफाक ने सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी। सिंध के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। इस बार भी बजट में सूबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिकायतों के ढेर लगा दिए। विफाकी वजीर का जवाबी वार, बोले पीपल्स पार्टी कौम परस्ती और तासुब पर उतर आई है। वज़ीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए पैसे खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। लोग MNA और वजीर बनना चाहते हैं। मैं इन लालचों से बालातर हो गया हूँ। अब जितने दिन भी सियासत करूँगा किसी बड़े मकसद के लिए करूँगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम रहे ना रहे, जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। जनूबी पंजाब के फंड्स दीगर इलाकों में नहीं जाएंगे। 15 जून तक सिंध के कोटे का पानी बहाल न किया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की वार्निंग। इरसा के चेयरमैन को फौरी हटाने का मुतालबा। कहा, इरसा के तासुब के बायस सिंध को कम पानी दे रहे हैं। अवाम मुनसिफाना तौर पर पानी की तकसीम चाहते हैं। वजीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं, इरसा और PTI गठजोड़ है, सिंध को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में कार चोरी के फिल्मी अंदाज में वादा। चोरों ने एक के बाद दूसरी कार चोरी की। एक छीनी हुई गाड़ी E7 के करीब जंगल में छोड़कर दोबारा फरार हुए। 6th रोड पर फायरिंग भी की, जिससे 2 शहरी जख्मी हो गए। वारदात से खलबली मच गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस की दौड़े लग गई। ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। डिशकोट में इमाम मस्जिद के बेटे को कत्ल कर दिया गया। मकतूल उबैद मैट्रिक का तालिब-इल्म था। वालिद कारी अकरम का कहना था कि कई रोज से धमकियां मिल रही थीं। लवायकीन का कत्ल के खिलाफ मुजाहिरा। इंसाफ की फराहमी तक मैयत की तदफीन न करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब, एक बेवा ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे इंसाफ चाहती है। मेरा मॉडल टाउन लाहौर में एक वरासती घर है। एक प्रॉपर्टी एजेंट मेरे घर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने 2018 में मेरे जाली अंगूठे साइन लगाकर मेरे घर के जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। मुझे इंसाफ दिया जाए ताकि मैं अपना वाहिद घर बचा सकूं। मेरा उसके अलावा और कोई असासा नहीं है। लाहौर में 62 अफराद की बैरून मुल्क मुकीम बेवा खातून के घर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश। तज़ीन शौकत अली की सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला, गवर्नर और IG पंजाब से मॉडल टाउन में वाक़ई घर बचाने की अपील। उनका कहना है कि 2018 में भी जालसाजी से उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की गई।